हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात कि अगर आपको जो इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आपने चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक भी जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उसे वहां पर जाके देख लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर वन क्या है? बेकिंग सोडा इज मिक्सचर ऑफ, मतलब कि बेकिंग सोडा जो है किसका मिक्सचर है? तो पहला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड, या चौथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, मींस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड का मिक्सचर ही जो है सोडियम बेकिंग सोडा का मिक्सचर होता है। और ये लाइन जो है साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना। तो तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और ये क्वेश्चन को जो है सीबीएसई 2020 में पूछा गया था, जो कि नया ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे है बेकिंग सोडा। देखिए अभी हमने बेकिंग सोडा तो पढ़ लिया, पर बेकिंग सोडा के पूरे कॉन्सेप्ट को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना। क्योंकि ये जो वीडियो बनाया है वो सिर्फ क्वेश्चन को टारगेट करने के लिए नहीं बनाया मैंने, इसमें मैंने ये भी टारगेट किया है कि क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाए, प्लस में ये जो क्वेश्चन इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट आ रहे उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से बताया जाए। इस वजह से जो है ये वीडियो में बना रहा हूँ, ठीक है। तो बेकिंग सोडा देखते हैं। बेकिंग सोडा क्या है? सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन, बेकिंग सोडा को प्रिपेयर कैसे किया जाता है? तो बेकिंग सोडा को जो है सोल्वेज प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं? हम NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया को जो है वाटर के प्रेजेंस में जो है रिएक्शन करवाते हैं। और रिएक्शन करवाने के बाद यहाँ पर क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। और ये जो, ठीक है, और ये जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है इसी को हम कहते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं इसका यूज की, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो इसको यूज जो है एज ए एंटी एसिड यूज किया जाता है ना। और इसका जो यूज है बेकर्स जो केक बनाते हैं वो करते हैं केक को बनाने के लिए, ठीक है। और टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास को बनाने के लिए भी जो है बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया यूज, प्रिपरेशन और इसका केमिकल फॉर्मूला। यहाँ मतलब इस चैप्टर के जितने भी कंपाउंड्स हमें मेंशन है, जैसे कि बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस तरीके के जितने भी कंपाउंड्स है उनका नाम याद होना चाहिए, इनका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है वो याद होना चाहिए, और इनका यूज याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा के बारे में बता दिया कि इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसको जो है हम सॉल्वेज प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं। इसका यूज जो है एंटी एसिड की तरह यूज किया जाता है। बेकर्स जो है केक बनाने के लिए यूज करते हैं, और टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास को बनाने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और ये बेकिंग सोडा जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, द केमिकल फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। जैसे मैंने बताया है कि जितने भी यहाँ पर कंपाउंड है उनके नाम तो याद होने ही चाहिए, नाम याद होने चाहिए, प्लस में उनका केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, या फिर कैल्शियम सल्फेट H2O। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा। मींस मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O होता है। मींस हेमी वाटर मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला हो गया, केमिकल फॉर्मूला, वो क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ठीक है। और ये क्वेश्चन को जो है सीबीएसई 2020 में पूछा गया था, जो कि नया ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके जरा कॉन्सेप्ट को समझते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। प्लास्टर ऑफ पेरिस सबसे पहले इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? तो इसको प्रिपेयर जो है जिप्सम के थ्रू किया जाता है। अब जिप्सम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, है ना। अब कैल्शियम सल्फेट यानी कि डॉट 2H2O यानी कि जिप्सम को जब हम हीट करते हैं, क्या करते हैं? जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा फॉर्म होता है। और यहाँ पर जो है 3/2 H2O जो है वाटर जो है रिमूव होता है ना। जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ से वाटर रिमूव होता है, और जो बचता वही हमारा क्या होता है? प्लास्टर ऑफ
पेरिस होता है। तो इस तरीके से जो है हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर करते हैं। अब देखते हैं कि इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो यूज जो है डॉक्टर्स जो है फ्रैक्चर्ड बोन को जो है सपोर्टिंग के लिए करते हैं। दूसरा जो है इनको जो है टॉयज और डेकोरेशन का सामान जितने भी होते हैं उनको जो है बनाने के लिए जो है किया जाता है। जैसे कि इस तरीके के मूर्ति को बनाने के लिए भी जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। एक मैंने यहाँ नोट डाला है, ये नोट किस लिए है? प्लास्टर ऑफ पेरिस इज केप्ट इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो मॉइस्चर मिलेगा वो वापस जो है जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको हमने कहां से प्रिपेयर किया है? जिप्सम से प्रिपेयर किया है। कैसे किया है? इनमें इसमें से जो है मॉइस्चर को रिमूव करके हमने प्रिपेयर किया, मतलब कि इसको हीटिंग करके हमने प्रिपेयर किया है। तो अगर मुझे प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हमने फिर से अगर इसको मॉइस्चर कंडीशन में रख दिया, मींस इसको जो हमने मॉइस्चर दे दिया, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स दे दिए, तो ये वापस से मिलकर जो ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वजह से जो हम इसको जो है मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, मतलब कि ऐसा कंटेनर जिसमें मॉइस्चर ना हो उसमें रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, जहां पर हमने देखा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है हम जिप्सम से प्रिपेयर करते हैं। इसको हम यूज जो है डॉक्टर्स लोग करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए। दूसरा टॉयज को बनाने के लिए और डेकोरेशन के मटेरियल्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। और जो है इसको जो है सरफेस स्मूथ करने के लिए भी जो है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू ए वाटर द फिनोमेना व्हिच अकर्स आर। मतलब कि जब किसी वाटर में जो है क्या करते हैं हम, जब किसी वाटर में जो है हम एसिड को ऐड करते हैं तो इसमें क्या मतलब कौन सी फिनोमेना होती है? सबसे पहले डाइल्यूजन की होती है। डाइल्यूजन की क्यों होती है? क्योंकि हम एसिड में जो है मतलब हम वाटर में जो है एसिड डाल रहे हैं, मीन्स हम एसिड को क्या कर रहे हैं? डाइल्यूट, मतलब कि एसिड में जो वाटर की क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं। अब वाटर की क्वांटिटी ऐड करेंगे तो इसी फिनोमेना को तो हम कहते हैं डाइल्यूजन, है ना। तो हम पहला फिनोमेना क्या कर रहे हैं? डाइल्यूजन कर रहे हैं। क्या हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं? नहीं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? एसिड एंड बेस का रिएक्शन होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो बिल्कुल नहीं है। फिर फॉर्मेशन ऑफ H3O प्लस आयन, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या हम इसे हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर रहे हैं क्या? तो यस, यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O प्लस आयन जो फॉर्म हो रहा है। क्यों फॉर्म हो रहा है? क्योंकि देखिए जब भी हम किसी एसिड को वाटर में डालते हैं तो एसिड जो है H प्लस देता है। क्या देता है? H प्लस देता है, राइट। और हमारे जो वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? H2O, है ना। यही तो होता है ना, H2O होता है ना। तो ये H2O H प्लस से मिलकर जो है हमारा ये फॉर्म करता है ना, H3O प्लस, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, है ना। तो यहाँ पर दो चीजें होगी, पहले हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, दूसरा डाइल्यूजन होगा। तो इसमें यही चीज पूछा गया था कि इस फिनोमेना में क्या होगा जब हम एसिड को जो है वाटर के अंदर ऐड करेंगे, है ना। तो एसिड को जब हम वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो यहाँ पर डाइल्यूजन एंड हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है CBSE 2020 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को भी जरा समझते हैं। देखिए जब भी हम किसी एसिड और बेस को जो है हम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है? एसिड को जब हम वाटर में डालते हैं, एसिड को जब हम वाटर में डालते हैं तो यहाँ पर देखिए एसिड जो है अपना H प्लस देगा, ये H प्लस जो है वाटर ले लेगा, वाटर जैसे लेगा यहाँ पर H3O प्लस, यानी जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और दूसरा अगर हम बेस को अगर वाटर के साथ डिसॉल्व करें, अगर बेस में जो है बेस और वाटर की रिएक्शन करें तो यहाँ पर देखिए बेस जो है वो डिकम्पोज होगा Na प्लस OH माइनस। हमें पता है ना कि बेस उसे कहते हैं जो वाटर में जो है OH माइनस आयंस देते हैं, और एसिड उसे कहते हैं जो सॉल्यूशन में जो है H प्लस आयंस देते हैं। तो यहाँ पर देखिए OH माइनस मिल गया और यहाँ पर H प्लस मिल गया, जो कि H प्लस जो है वो रिएक्टिव होता है, फ्री स्टेट में नहीं होता, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करके जो है H3O प्लस आयंस बना लेता है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर एक नोट दिया गया जहां पर बताया गया कि हम जो है वाटर में जो है एसिड को डालते हैं, हम एसिड में जो है वाटर नहीं डालते। ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि एसिड एंड वाटर का रिएक्शन जो है बहुत ही तेज होता है। अगर हम वाटर को जो है एसिड में डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? बहुत ही ज्यादा हीट रिलीज होगा, और ये हीट जो है, और हीट के कारण जो हमारे सोल्यूशन जो है हमारे छिटक कर जो है हमारे फेस पे आ सकता है और हमारा फेस जो है बर्न हो सकता है। इस वजह से जो है एक प्रिकॉशन रखते हैं, हम एक चीज का ध्यान रखते हैं कि जब भी हम किसी एसिड को जो है
एसिड, हम एसिड और वाटर का जब हम मिक्सचर बनाना होता है तो हम हमेशा जो है क्या करते हैं, एसिड में जो है एसिड को जो है वाटर में डालते हैं, वाटर में जो है हम एसिड नहीं डालते, है ना, क्योंकि अगर हम वाटर में अगर हम एसिड डालेंगे तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो छिटक कर जो हमारे फेस पे लग सकता है ना। यहाँ पर एक बार पढ़ भी लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग ऑफ एसिड एंड बेस इन वाटर इज ए हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब यहाँ पर हीट इवॉल्व होता है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर, मतलब कि एसिड को जो है वाटर के अंदर डालना चाहिए, वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए, एसिड को वाटर के अंदर डालना चाहिए, ठीक है, विथ कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग, मतलब कि थोड़ा थोड़ा हिला हिलाकर। इफ वाटर इज एडेड टू कंसेंट्रेटेड एसिड, अगर वाटर को देखिए यहाँ पर, अगर हमने वाटर को एसिड के अंदर डाल दिया तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट क्या होगा, जनरेट होगा, जो क्या कर सकता है, मिक्सचर टू स्प्लेश आउट, जिसे मिक्सचर को जो है स्प्लेश कर सकता है, छिटक सकता है मिक्सचर, और हमें जो है बर्न कॉज कर देगा, मतलब कि हमारे जो स्किन से वो बर्न कर सकती है, ठीक है। तो ये एक अच्छा नोट था, इंपॉर्टेंट नोट था जो कि मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4, द टू कलर सीन एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द पीएच चार्ट, है ना। सबसे पहले पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल जो है किसी सॉल्यूशन को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है कि सॉल्यूशन जो है वह एसिडिक है या बेसिक है ना। हमारे जो पीएच स्केल में जो है वो 0 से लेकर 14 तक जो है इसमें रीडिंग होती है, जहां पर 7 जो होता है वो न्यूट्रल को इंडिकेट कर रहा होता है, और 0 जो होता है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, एंड 14 जो है सबसे ज्यादा बेसिक होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम एसिडिक से बेसिक की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हमारा पीएच जो है वो बढ़ते रहता है ना। अब इसने क्या पूछा है कि हमारा जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल के जो एंड पॉइंट का जो है कलर्स कैसा होता है, कैसा कलर दिखाई देता है, मींस ये वाला एंड और ये वाले एंड में अगर हम ध्यान से देखें तो कलर हमें कैसा दिखाई दे रहा है, रेड कलर का दिखाई दे रहा है, और इधर जो हमें ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। तो इसमें अगर हम ऑप्शन देखें तो क्या हो जाएगा, रेड एंड ब्लू, रेड एंड ग्रीन, जो कि गलत हो गया, ग्रीन कहाँ है भाई, ब्लू है ना, ग्रीन एंड ब्लू, यहाँ ग्रीन थोड़ी है, रेड है, तो ये भी गलत हो गया। ऑरेंज एंड ग्रीन, ये भी गलत हो गया, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ई, मतलब कि हमारे जो पीएच स्केल के जो एंड पॉइंट्स का जो कलर हमें सीन होता है वो रेड एंड ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा, जो कि रेड एंड ब्लू है, ठीक है। और ये क्वेश्चन को जो है सीबीएसई 2016 में पूछा गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, 4 स्टूडेंट ए बी एंड सी डी डिटरमाइंस द पीएच ऑफ वाटर, वाटर के पीएच को कैलकुलेट डिटरमाइन करना चाहते हैं लेमन जूस का और डाइल्यूट सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। दे रिकॉर्डेड देयर ऑब्जर्वेशंस एंड अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच वैल्यू एज फॉलो। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले वाटर लिया है, दूसरे में लेमन वाटर लिया गया है, लेमन जूस लिया गया है, और तीसरे में जो है सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन लिया गया है, ठीक है। अब इन्होंने जो है पीएच डिटरमाइन किया और इनको जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया, ठीक है। तो ये बताइए कि जो लड़कों ने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है वो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, ये क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हमारा वाटर है, ये हमारा लेमन जूस है, और ये हमारा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब देखिए जैसा कि हमें पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो एक बेसिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर जो है एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है ना। वाटर को जो हम न्यूट्रल लेते हैं जिसका पीएच हम 7 मान के चलते हैं ना। तो वाटर का पीएच हो गया 7, और क्या है लेमन जूस जो कि क्या होता है, एक एसिडिक सॉल्यूशन होता है। अब देखिए एसिड हम उसे कहते हैं जिसका पीएच 7 से कम होता है, और बेस हम उसे कहते हैं जिसका पीएच 7 से ज्यादा होता है। क्योंकि ये लेमन जूस एसिडिक है तो जाहिर सी बात है इसका पीएच जो होगा वो क्या होगा, 7 से कम होगा, इसका जो पीएच है वो 7 से कम होगा। और हमारा वाटर का जो पीएच है वो कितना होता है, 7 होता है ना। इसका जो पीएच होता है वो 7 होता है, और क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेसिक सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है इसका जो पीएच होगा वो 7 से ज्यादा होगा, है ना। 7 से इसका पीएच जो है वो ज्यादा होगा, इसका जो पीएच होगा वो 7 से क्या होगा, ज्यादा होगा। और इस केस में जो पीएच होगा वो 7 से क्या होगा, कम होगा। किसमें, इस केस में, ये लेमन जूस के केस में जो होगा पीएच जो होगा वो 7 से कम होगा। यहाँ पर जो पीएच होगा वो क्या होगा, 7 से कम होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ध्यान से देख सकते हैं कि पीएच डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है,
डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, यही तो मतलब है ना। तो सबसे बड़ा मतलब कि सबसे ज्यादा पीएच किसका होगा, सबसे ज्यादा पीएच हमारा बेसिक सॉल्यूशन का होगा। और यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन कौन है, हमारा बेसिक सॉल्यूशन है सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारा हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, जो कि ऑप्शन नंबर डी लग रहा है हमें। अब देखिए, अब उससे कम क्या होगा न्यूट्रल वाले का, फिर होगा हमारा एसिडिक वाले का। तो न्यूट्रल हमारा कौन होता है, वाटर, वाटर हमारा न्यूट्रल होता है। तो इस केस में जो है हमारा आ जाएगा वाटर, ठीक है। और फिर एसिडिक सॉल्यूशन जिसका पीएच जो है 7 से कम हो गया, मतलब कि इससे भी कम हो गया, तो उसके बाद आ गया मेरा लेमन जूस। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ये जो है सही डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजेस सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन सबसे ज्यादा पीएच होगा, फिर वाटर का पीएच होगा, फिर सबसे कम लेमन जूस का पीएच होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच वैल्यूज, ठीक है। और इस क्वेश्चन को जो है सीबीएसई 2016 में पूछा गया था, और ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, वैसे इंपॉर्टेंट तो जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को याद करके जाना, सबको पढ़ के जाना, पर ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इस तरीके जो है अरेंजिंग वाले सवाल जो है ज्यादा आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, जिंक मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द गैस इवॉल्व इज, है ना। मतलब कि जब देखिए यहाँ पर तो हमारा सिंपल सा फंडा है कि जब भी हम जो है किसी मेटल का रिएक्शन जो है एसिड के साथ करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो ये तो सिंपल सा आंसर हो गया, इसका जो सही आंसर होगा वो हाइड्रोजन होगा, क्योंकि जिंक मेटल जो एक मेटल है, मेटल का रिएक्शन जब हम एसिड के साथ करते हैं तो यहाँ पर सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, है ना। और इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं आप, सीबीएसई 2016 में पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए इसका जो है कॉन्सेप्ट भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना। जब भी हम किसी एसिड एंड बेस का रिएक्शन मेटल के साथ करते हैं तो क्या होता है, देखिए जब भी हम एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर देख सकते हैं रिलीज होता है। और यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि जब भी हम किसी जिंक का रिएक्शन किसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं तो वहां पर क्या होता है, कौन सा गैस इवॉल्व होता है, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। उसी तरीके से अगर बेस का रिएक्शन किसी मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो उस केस में भी जो है सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। और जरा देखते हैं ये जो जिंक प्लस में हाइड्रोजन गैस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रिएक्शन था वो किस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पर एसिड है, एसिड अपना H प्लस देगा, यहाँ पर H प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, तो ये Cl जो है जिंक के साथ रिएक्शन करके जो है ZnCl2 का फॉर्मेशन कर लेगा, और यहाँ पर जो है H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे इस H2O को जो है देखना है कि मतलब सच में H2 ही प्रोड्यूस होता है या कुछ और प्रोड्यूस होता है, तो उसके लिए भी जो है एक रिएक्शन होता है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है हम एसिड डाल देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसके अंदर जो है जिंक ग्रेन्यूल्स, जिसे हम कहते हैं जिंक के छोटे छोटे टुकड़े जो है उसके अंदर डाल देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एसिड एंड मेटल का रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के कारण यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज जो है ये डिलीवरी ट्यूब के थ्रू जो है इस तरीके से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये गैस जब ये बाहर इवॉल्व होगा, तो जब अगर हम यहाँ पर अगर हम कैंडल अगर रख देते हैं तो ये कैंडल क्या हो जाएगा, कैंडल की जो है पॉपअप की जो साउंड आएगी, ठीक है। और पॉपअप की साउंड आने के कारण जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि ये जो गैस रिलीज हुआ है वो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हुआ है ना। तो इस तरीके से जो हम हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिटी कर सकते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है या नहीं हुआ है, उसको हम देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस अगर रिलीज होगा तो यहाँ पर जो होगा मतलब कि कैंडल जो है पॉपअप साउंड जो है प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है, रिलीज हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, जो भी आप कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू टू टेस्ट ट्यूब A and B containing hydrochloric acid and sodium hydroxide solution separately. In which test tube a color change will observed? State the color change and give its reason. है ना, मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक सॉल्यूशन हमने लिया है, एक टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है, टेस्ट ट्यूब नंबर A, और दूसरा लिया हुआ है टेस्ट ट्यूब नंबर B, है ना, टेस्ट ट्यूब नेम B, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब A में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और टेस्ट ट्यूब B में जो है एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। और हमने जो एक लिटमस सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। अब इस लिटमस सॉल्यूशन को जो है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को जो है हम एक बार एसिड में डालते हैं
और एक बार जो है हम बेस में डालते हैं, है ना। तो इससे होता क्या है जरा बताइए, इसमें जो है कलर में क्या चेंजिंग है इसके बारे में बताइए, इसने यहाँ पर पूछा गया है। जैसे देखिए, इन विच टेस्ट ट्यूब ए कलर चेंज विल ऑब्जर्व, मतलब कि कौन से टेस्ट ट्यूब, मतलब कि ए टेस्ट ट्यूब में या फिर बी टेस्ट ट्यूब में कलर ऑब्जर्व होगा और कौन सा कलर ऑब्जर्व होगा वो आपको हमें बताना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है देख सकते हैं सीबीएसई 2019 में पूछा गया था, ठीक है। यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर जो है हमारा ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, और हमें एक चीज पता है कि एसिड उसे कहते हैं जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट करता है ना। तो अगर हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को अगर हम एसिड में डालेंगे तो ये जो इसका जो कलर है वो ब्लू से जो है रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे जो सॉल्यूशन है वो एसिड है ना। और एसिड को आइडेंटिफाई करने का जो है एक ये भी तरीका होता है कि हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को जो है एसिड में ऐड करते हैं, और अगर वो लिटमस सॉल्यूशन जो है अपना कलर चेंज करके रेड में कन्वर्ट कर देता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारा जो गिवन सॉल्यूशन है, हमारे पास जो गिवन सॉल्यूशन है वो हमारा एसिड ही है ना। अब यहाँ पर जो है कोई रिएक्शन शो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमारा जो ये बेस है वो क्या करता है, रेड लिटमस सॉल्यूशन को जो है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में कन्वर्ट करता है। क्योंकि यहाँ पर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऑलरेडी है तो यहाँ पर जो है कोई भी कलर चेंज शो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हम समझ लिए कि यहाँ पर जो कलर का जो मतलब लिटमस सॉल्यूशन का जो कलर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है द टेस्ट ट्यूब ए विल शो कलर चेंज, टेस्ट ट्यूब ए जो है कलर शो करेगा क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए में जो है एसिड रखा हुआ था। और ये क्यों करेगा उसका रीजन देखिए, बिकॉज एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, मतलब कि एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, इस वजह से जो है टेस्ट ट्यूब ए में जो है कलर चेंज शो होगा और फाइनल कलर जो हो जाएगा वो टेस्ट ट्यूब का वो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू 1 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो आप क्या देखते हैं जरा बताइए। और दूसरा, एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब राइट केमिकल इक्वेशन, और दूसरी बात ये कि इसका जो केमिकल इक्वेशन लिखना है ना, इस रिएक्शन में जो हमारा इवॉल्व केमिकल इक्वेशन है उस केमिकल इक्वेशन को भी लिखना है। इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि जब भी हम किसी एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो होता क्या है। जब भी हम किसी मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन हम एसिड के साथ करते हैं तो वहां पर जो सॉल्ट फॉर्म होता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ना। तो यहाँ पर भी यही चीज होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ करेंगे तो यहाँ पर जो है सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है वो फॉर्म हो जाएगा, वाटर एंड उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या फॉर्म होगा, सोडियम क्लोराइड NaCl H2O एंड CO2 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर, और ये जो है 2019 में पूछा गया था। एक बार पढ़ भी लेते हैं, ए ब्रिक effervescence would be observed if HCl is added to sodium carbonate due to evolution of carbon dioxide gas, ठीक है। एक जो है बदबूदार गैस जो है स्मेल जो है हमें प्रोड्यूस होगा, क्यों प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होने के कारण जो हमें एक बदबूदार स्मेल हमें ऑब्जर्व होगा, ये हमने देख लिया, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन या सही आंसर, सही एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसको जो जरा हम एक बार फिर से समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को जो है एक बार सही से समझते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है इंपॉर्टेंट है। क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब कि हम किसी मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। देखिए एसिड का रिएक्शन जब हम मेटल कार्बोनेट के साथ करते हैं तो यहाँ पर जो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। और मेटल बाइकार्बोनेट के केस में भी जो है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही मतलब ऑब्टेन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं एंड वाटर, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सोडियम कार्बोनेट का जब हम HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर NaCl, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, ठीक है। और अगर हम बाइकार्बोनेट के साथ अगर देखें HCl का रिएक्शन तो इस केस में भी जो है NaCl H2O एंड CO2 फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट कि जब भी हम किसी मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कंपेयर कंप्लीट एंड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मतलब ये जो हमारा 3 केमिकल इक्वेशन है इनको हमें कंप्लीट करना है एंड बैलेंस करना है। ठीक है, देखते हैं यहां पर देखिए सोडियम, सबसे पहले हम इसको लिख जब भी पाएंगे जब हमें केमिकल इक्वेशन जो है याद होंगे, है ना। जैसे कि हम कभी मेटल का एसिड के साथ करते हैं तो उस केस में क्या होता है ना, क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं ये हमें याद होना चाहिए। मेटल कार्बोनेट का जब हम एसिड के साथ करते हैं तब प्रोडक्ट क्या बनता है, एसिड बेस का रिएक्शन करते हैं तब प्रोडक्ट क्या बनता है, ये हमें याद होगा तभी हम इन रिएक्शंस को लिख पाएंगे, है ना। तो अगर आपको जो है इस एसिड बेस सॉल्ट्स का अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज करना है तो उस पे भी जो है मैंने वीडियो बना दिया है। आपको जो है उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप फटाफट जाके जो है पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को देख लेना, समझ लेना, पढ़ लेना। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हम मेटल के साथ, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। अब बेस का रिएक्शन जब हम किसी मेटल के साथ करते हैं तो क्या रिएक्शन हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, बेस का रिएक्शन मेटल के साथ, तो यहाँ पर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, तो यहाँ पर जो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, बनेगा, ऑब्टेन होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, एक मेटल का कार्बोनेट है। मेटल का कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रोड्यूस किया जाता है, तो यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होता है। ठीक है, इसको जो है वहां पर देखे थे, कहां पर, जब हमें देखना होता था कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग के लिए जो है हमें देखना होता था जब कभी की रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है या नहीं, उसकी टेस्टिंग के लिए जो है हम लाइम वाटर टेस्ट करते थे, है ना। तो लाइम वाटर टेस्ट में क्या होता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते थे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है हम जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते थे तो वहां पर जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता था, है ना। और फिर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता था जो कि क्या होता था, इनसॉल्युबल होता था, और इस कारण से जो है उसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो कलर है वो मिल्की हो जाता था, जिसे हम कहते थे मिल्की सॉल्यूशन। फिर मिल्की सॉल्यूशन मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट में जो है एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम जब डालते थे तो उस केस में क्या हो जाता था, हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाता था। और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो क्या बोलते हैं, सॉल्युबल होता है वाटर में, इस वजह से जो वहां पर मिल्कीनेस जो होता था डिसअपियर होने लगता था, है ना। तो ये रिएक्शन जो वहां से आया है, टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एनी रिएक्शन, है ना। इसको अगर हमें टेस्ट करना हो तो उस केस में जो है हम लाइम वाटर टेस्ट करते थे, है ना। तो ये हो गया। और तीसरा क्या है, HCl एंड वाटर। HCl का वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होगा, तो यहाँ पर वही चीज होगा। अब जरा देखते हैं जो हमने सॉल्यूशन लिखा है, ये देखिए सॉल्यूशन लिखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सॉल्ट बन गया Na2ZnO2 एंड यहाँ पर H2O हमें मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन CO2 के साथ करेंगे एंड वाटर के साथ, तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा हमें, जो कि क्या होता है, सॉल्युबल होता है वाटर के साथ। तीसरा क्या है, HCl का रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करते हैं तो यहाँ पर हमें पता है कि HCl जो H+ रिलीज करेगा, ये H+ जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके जो है हाइड्रोनियम आयन जो कि H3O+ आयन का फॉर्म कर देगा और यहाँ पर Cl- प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर, सही एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और इस क्वेश्चन को जो है 2019 में पूछा गया था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ अल्कली क्लोर अल्कली प्रोसेस, राइट एन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ इच। ठीक है, अभी हम क्लोर अल्कली प्रोसेस का पूरा कंसेप्ट जो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, उससे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्लोर अल्कली प्रोसेस में जो है हमें 3 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। यही हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है ना। अब इनके हमें जो यूज पूछा गया है, इसने पूछा ना कि एक यूज बताइए, इंपॉर्टेंट यूज। तो पहला यूज ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है पेपर, सोप एंड डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग में जो है यूज किया जाता है। क्लोरीन का यूज जो है ब्लीचिंग पाउडर, HCl प्रोडक्शन एंड पेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। एंड हाइड्रोजन का जो है यूज किया जाता है एज ए फ्यूल इन रॉकेट में जो एज ए फ्यूल जो है यूज किया जाता है, या फिर हाइड्रोजनेशन में जो है हम इसका यूज करते हैं, है ना। तो ये हो गया एक एक यूज। अब जरा समझते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, ये तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को जो है CBSE 2020 में पूछा गया था, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, नया ही है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर से आ सकता है, तो इसको भी जरा देख लेंगे। ठीक है, अब जरा देखते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हम पहले देखेंगे, है ना। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो हम एक
कंटेनर लेते हैं, ठीक है, उस कंटेनर के अंदर जो है हम ब्राइन सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन हम कहते हैं NaCl एंड H2O, मतलब कि NaCl एंड वाटर के सॉल्यूशन को जो है हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब ब्राइन सॉल्यूशन को हम इधर ऐड करते हैं, ठीक है, और इस सॉल्यूशन के अंदर जो है हम 2 इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ये देखिए इलेक्ट्रोड है, और इन इलेक्ट्रोड को जो हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं यहाँ पर रिएक्शन होना चालू हो जाता है, और रिएक्शन होने के बाद जो यहाँ पर क्या बन जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन से सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड H2O गैस, ठीक है। ये जो हमारा हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पर रिलीज होता है, और हमारा जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पर रिलीज होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बताइए क्लोर अल्कली प्रोसेस में जो हाइड्रोजन गैस है वो कहां पर प्रोड्यूस होता है। तो हमारा जो क्लोर अल्कली प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पर प्रोड्यूस होता है, और क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पर रिलीज होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब दूसरी बात, इस रिएक्शन को जो है हम क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, है ना, क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि आप यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट को जरा ध्यान से देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है ना, एक बेस है, और यहाँ पर साथ साथ जो है क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा है, इस वजह से जो है हम इसे कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर अल्कली प्रोड्यूस हो रहा है प्लस में यहाँ पर एक क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा है, इस वजह से इन रिएक्शन का नाम पड़ गया है क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर जरा समझ में लेते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ए क्लोर अल्कली प्रोसेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस, है ना, क्लोरीन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन के कारण ही जो है इस रिएक्शन को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन PYQ जो है कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको जो ये वीडियो समझ में आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट को जो है समझे होंगे, आपको आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और एक और बात कि अगर आपको जो है इस वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने बता दिया कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। और इसी तरीके से जो है चैप्टर नंबर 3 का भी PYQ बहुत ही जल्दी लाएंगे, तो चैनल के साथ बने रहिए और सारे कॉन्सेप्ट सीखते रहिए, ठीक है। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।